वेलकम टू प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। चलिए हम लोग जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, जो क्वेश्चन नहीं हो पाया था और कुछ दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे, शायद बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर भी बताए थे। तो खैर जिन जिन से नहीं बना है वो एक बार देख लीजिए। कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 8:5 है। ठीक है ना, 8:5 है। यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए ना, 44 लीटर दूध भी और 44 लीटर आपका पानी भी सेम, ठीक है, 44 लीटर दूध भी और 44 लीटर वाटर भी मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा जो है पानी से 28.56% अधिक हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। अच्छा, सबसे पहले फ्रैक्शन तोड़ लीजिए। 28.56% का मतलब कितना? 28.56% का मतलब होता है 2/7 ना। मतलब क्या बोला? दूध की मात्रा पानी से इतना अधिक है। इसका मतलब यदि पानी 7 होगा तो दूध 2 ज़्यादा, यानी कितना होगा बताइए? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। अब बताइए, ये भी 44 बढ़ा है, ये भी 44 बढ़ा है, यहाँ 8 से बढ़ के 9 हो गया है दूध, यहाँ वाटर 5 से बढ़ के 7 हो गया है। ये गैपिंग आपको इक्वल करना होगा, क्योंकि दोनों समान समान बढ़ा है। तो ये 8 से बढ़ के 9 कैसे हो गया, ये 5 से बढ़ के 7 कैसे हो गया? गैपिंग को इक्वल करते हैं हम लोग, और गैपिंग को इक्वल करने के लिए उनके डिफरेंस से हमको मल्टीपल करना होता है, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो इनके डिफरेंस को हम लोग मल्टीपल करेंगे ना। तो इनके डिफरेंस को मल्टीपल करते हैं। देखिए, पहले कितना था? 8:5 था, और जब मिलाया गया 44 लीटर तो कितना हो गया? 9:7 हो गया। इसके गैपिंग को बराबर करने के लिए इसके डिफरेंस को बराबर करते हैं, ये हम लोग सीख चुके थे। इसमें डिफरेंस देखिए 8 5 3 का है तो इधर 3 से मल्टीपल कर देंगे। इधर डिफरेंस देखिए 9 7 2 का है तो इधर 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो फाइनली जो ये बन जाएगा, ये कितना बन गया फाइनली बताइए? फाइनली जो ये आपका बन जाएगा, ओहो सॉरी, एक मिनट, हाँ, फाइनली जो ये आपका बना है, फाइनली जो ये कितना रेशियो था? 8:5, और ये आपका कितना था? 9:7। 9 कितना था? 9:7। ठीक है, तो हम लोग इधर मल्टीपल कर दिए किससे? 2 से, और इधर किससे मल्टीपल किए थे? 3 से। ठीक है ना, सॉरी, 3 से मल्टीपल किए थे। इधर हम लोग 3 से मल्टीपल किए थे। अब देखिए थोड़ा सा, तो फाइनली ये रेशियो आपका क्या बन जाएगा? फाइनली ये बन जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ, 8 दूना हो जाएगा 16, और 8 अनुपात कितना था? 8 दूना हो जाएगा 16, और 5 है तो ये हो जाएगा 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10। और इधर आपका कितना हो गया? 9:7 है। ठीक है ना, 9:7 है, मल्टीपल किससे की? 3 से। तो 9 3 जा ये हो गया 27, और ये आपको कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब इक्वल इक्वल बढ़ा है। अब देखिए, ये भी 16, और 16 से बढ़ के 27 पे गया, 11 बढ़ा। 10 से बढ़ के 21 पे गया, कितना बढ़ा? देखिए 11 बढ़ा। मतलब इक्वल इक्वल 11 लीटर जो भी है, 11 आपका दूध भी बढ़ा, 11 आपका पानी भी बढ़ गया। तो दोनों कहीं ना कहीं क्या हुआ? बराबर बढ़ा। दोनों कहीं ना कहीं क्या हुआ? बराबर बढ़ा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका कितना था? 16, 16, और ये आपका कितना था? 10, और जब बढ़ा तो कितना हो गया? 27, और कितना हो गया? 21। 27 और कितना हो गया? 21 ना। 27 अनुपात बढ़ के 21, दोनों 11 11 बढ़ा। ये भी देखिए 11, ये भी देखिए 11। तो दैट मीन्स 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 44 लीटर, क्योंकि बढ़ा कितना है? 44 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, 4 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 लीटर। आपसे पूछा था प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या होगा? प्रारंभ में दूध की पानी की मात्रा। चलिए हाँ, प्रारंभ में पानी की मात्रा पूछा है,
तो प्रारंभ में पानी कितना है 10, तो 10 गुना क्या कर देंगे 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा बताइए 40 लीटर। आपका आंसर क्या होगा 40 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थोड़ा प्रॉब्लम सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 होगा ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 ही होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, एक बर्तन में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 2:3 है, और रासायनिक प्रयोगों द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं, चलिए कुछ लीटर पानी निकाल लिया गया, मान लीजिए हमें x लीटर पानी निकाला गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अनुपात जो है 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो रेशियो इसका चेंज होके 5:7 हो गया, और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाइए कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था। तो देखिए सबसे पहले दूध और पानी का जो अनुपात है 2:3 है, और रासायनिक प्रयोगों के द्वारा कुछ पानी निकाल लिया गया। ठीक है, और निकालने के बाद इसका रेशियो 5:7 हो रहा है। ठीक है ना, कितना हो रहा है 5:7 हो रहा है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए, पानी निकाला गया, दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो दूध यहाँ 2 है और यहाँ आपका 5 है, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। चलिए इसको एक मिनट। चलिए तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसको बराबर करना पड़ेगा दूध को। तो इसको कर दीजिए मल्टीपल किससे, इसको कर दीजिए 5 से मल्टीपल, इधर कर दीजिए 2 से मल्टीपल, हो जाएगा बराबर। तो ये हो गया आपका 5 से 10, और 5 से 10 ये, और ये हो गया आपका 15, और ये हो गया आपका 5 से 10, और ये हो गया आपका कितना 7×2=14 ना, ये आपका हो गया 7×14। तो चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है, अच्छा अब ये दोनों मिलके कितना हो गया 10 और 14, टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, और टोटल वाला कितना हो गया 36। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1.5 लीटर, कितना आ गया, एक यूनिट का वैल्यू 1.5 लीटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक प्रयोग द्वारा पानी निकाला गया था, शुरू में 15 था, निकालने के बाद कितना हुआ 14, कितना यूनिट निकाला गया था 1 यूनिट, और यहाँ तो 1 यूनिट का वैल्यू ऑलरेडी कितना आ चुका है 1.5 लीटर। तो क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा है ना, क्वेश्चन तो एक मिनट, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा है कि पता लगाइए कि पानी की कितनी मात्रा निकाला गया है। तो पानी की कितनी मात्रा निकाला गया है 1.5 लीटर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.5 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या हो रहा है। चलिए ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर दिया जाए रिमूव। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है आपका 8:7 है। ठीक है, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 8:7 है, कितना है 8:7 है। तो आप बताइए 90 लीटर के मिश्रण है, अब 90 लीटर के मिश्रण है, तो 8×7 = 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 15×6 = 90, यानी ये हो जाएगा 8×6 = 48, ये हो जाएगा 7×6 = 42। तो कहने का मतलब कि 48 लीटर दूध हो गया और 42 लीटर पानी हो गया। तो आप सीधा सीधा एक बात कह सकते हो, आप सीधा सीधा एक बात कह सकते हो, ओहो
क्वेश्चन भी भाग गया। क्वेश्चन भी भाग गया, नहीं मिला। चलिए मिल गया। अरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 फरार हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 इधर उधर भाग गया, रिमूव हो गया गलती से। अच्छा हाँ, रिमूव ही हो गया है। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 तो भाग गया। कोई नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है, भाग गया। चलिए रिमूव हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को समझिएगा, समझिएगा कहाँ से हम लाते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, एल्बम से ला रहे हैं, सॉरी। सवाल यही होगा। यही है। चलिए सवाल आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम। देखिए 90 लीटर में, हाँ तो इतना तो पता चल गया। 8 अनुपात 7 है तो 8 7 15 6 90, यानी 8 6 48। कहने का मतलब क्या हो गया कि 90 लीटर के मिश्रण में 48 दूध है आपका और 42 पानी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोला कि जिसमें से 7 लीटर पानी था, मतलब यदि मिश्रण में कुछ मात्रा निकाला जाता है। अच्छा एक बात हम आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि जिस रेशियो में हो उसी रेशियो में निकलता भी है। तो निकाला गया जिसमें से 7 लीटर पानी था, इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कॉमन सेंस की बात है सर, अगर ये रेशियो अभी 8 अनुपात 7 में है तो डेफिनेटली जब ये निकाला गया होगा तो 8 अनुपात 7 में ही निकला है, यानी मिल्क और वाटर 8 अनुपात 7 में ही निकला है। तो अगर बोला है कि जिसमें 7 लीटर पानी था तो ये भी 7 लीटर निकला है, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू तो 1 हो गया, 7 का वैल्यू 7 हो गया, तो 8 लीटर आपका दूध भी निकला होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बोले मिल्क और वाटर, मिल्क आपका 48 लीटर और ये आपका दूध पानी आपका 42 लीटर है, और जिसमें से 7 लीटर पानी निकाला गया, तो डेफिनेटली 8 अनुपात 7 में दूध और पानी का रेशियो है, तो 7 पानी निकला तो 8 दूध भी निकला होगा। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आप पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 48 से 8 गया, यानी कितना हो गया, ये 40 हो गया, और ये 42 में 7 गया, कितना हो गया, 35 हो गया। लेकिन बात क्या है कि 1 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो 1 लीटर पानी और मिला दिया गया बाद में। बोला अब इसका रेशियो क्या होगा, तो ये हो गया 40, ये हो गया 36। तो काट दीजिए, 4 से 10 बार में कट गया, 4 से 10 बार में कट गया। 1 मिनट, थोड़ा बढ़िया से काट लीजिए। कोई बात नहीं। 4 से आपका 10 बार में कट गया और 4 से आपका 36 हो गया, 4 9 36। दैट मीन्स इसका सही आंसर जो होगा 10 अनुपात क्या होगा, 9 आपका सही आंसर होगा। तो मिलाइए 10 अनुपात 9, देखिए कौन सा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है ना, खैर कोई बात नहीं, हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिएगा। कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1 अनुपात 3 है। ठीक है ना, दूध और पानी का अनुपात 1 अनुपात 3 है, कोई बात नहीं। मिल्क एंड वाटर है जिसका रेशियो 1 अनुपात 3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, ठीक है, यदि इसमें बोला कि x लीटर दूध मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है बढ़ के कितना हो रहा है, बढ़ के जो हो रहा है ये 7 अनुपात 15 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7 अनुपात 15 हो रहा है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने के बाद यह अनुपात 2 अनुपात 5 हो रहा है। मतलब इसमें 50 लीटर पानी मिला दिया गया और उसके बाद यह रेशियो 2:5 में आ गया। ठीक है,
तो देखिए ऐसे सवाल में जब कभी ऐसा सवाल हो तो ऐसे सवाल, तो एक्स का मान पूछा है, ऐसे सवाल में आप हमेशा नीचे से ऊपर जाइए। तो नीचे से ऊपर जाने का क्या तरीका है, देखिए ये 7, देखिए दूध, पानी ही ना मिलाया गया 50 लीटर, दूध तो नहीं मिलाया गया, तो दूध यहाँ 7 है, ठीक है ना, और दूध यहाँ 2 है। तो हमको ये 7 और 2 ये दोनों बराबर करना होगा, क्योंकि दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो आप इधर 2 से मल्टीपल करेंगे और आप इधर किससे मल्टीपल कर देंगे, 7 से मल्टीपल कर देंगे ना। तो ये फाइनली आपका क्या बन जाएगा, 1 मिनट। ये फाइनली आपका क्या बन जाएगा, ये फाइनली आपका हो जाएगा 7 दूना 14, कितना हो जाएगा, हाँ मिटा दिए, ये हो जाएगा 7 दूना 14, और यहाँ पे कितना था, और रेशियो में कितना था आपका 7 दूना 14 7 दूना 14, और यहाँ 15 था, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना, 15 दूना 30। तो ये हो गया आपका, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। उसके बाद ये मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका बताइए, 7 दूना 14, और ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी मिटा लेते हैं यहाँ से, चलिए ये भी मिटा लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो 50 लीटर यहाँ पे एडिंग हुआ था, तो देखिए दूध सेम हो गया 14 14, अब 30 से 35 पानी हुआ, 30 यूनिट से बढ़ के 35 यूनिट हो गया, तो 5 यूनिट बढ़ा, और एक्चुअल में बढ़ा कितना है, 50 लीटर पानी बढ़ाया गया है। एक्चुअल में कितना बढ़ाया गया है, 50 लीटर पानी बढ़ाया गया है। तो यहाँ 5 नहीं 50, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर हो गया, कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। तो आप खुद समझिए इस 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 140, कितना हो जाएगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, चलिए इस 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 14 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 140, ठीक है, और 30 यूनिट उधर था, इसका कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब बात क्या है यहाँ पे कि ऊपर, अच्छा 1 मिनट इस बात को थोड़ा सा और हम, चलिए यही क्वेश्चन में थे ना, क्या हो गया, 1 मिनट से 1 मिनट, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चलिए ऊपर से आते हैं, इसको बढ़िया सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिल्क एंड वाटर जो था, सबसे पहले मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था सर, वो 1:3 था, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें क्या हुआ, x लीटर दूध डाला गया, x लीटर दूध डालने के बाद 7:15 हुआ था। तो हम लोग इसका कितना निकाले हैं अभी तुरंत, जब निकाले हैं तो आपका निकालने के बाद कितना आ गया है, ये आ गया 140, और ये आ गया था आपका 300 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो डाला गया था ये 1:3 है, यहाँ पे जो डाला गया वो सिर्फ और सिर्फ क्या डाला गया था, सिर्फ और सिर्फ दूध डाला गया था, जबकि पानी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो अगर ये पानी अभी 300 है तो उस समय भी ये कितना होगा, 300 ही होगा। तो बताइए ये कितना रहा होगा, तब 100 ये रहा होगा, और अभी कितना है 140 है। तो 100 से 140 यानी कितना लीटर डाला गया पानी, दूध, तो आप आंसर क्या कहेंगे, 40 लीटर। आपसे यही तो पूछा गया था, एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक्स का मान कितना होगा, 40 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है यदि अच्छा 1 मिनट कहता है यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है, ठीक है ना। बोला यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो, अच्छा 1 मिनट, बात बोला किसका है, थोड़ा कलर चेंज कर ले, कलर उलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और कोई कलर है भाई, नहीं, चलो भाई मिल गया। चलिए थोड़ा कलर उलर चेंज कर लिए। अब सवाल को पढ़िए, यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है।
चलिए, इनिशियली आपको समझना होगा कि मिल्क एंड वाटर कुछ था, कोई भी कुछ भी था, उसमें से क्या हुआ कि 1 लीटर आपका पानी डाला गया, और 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। इसका मतलब यदि दूध आपका 25% हो रहा है तो वाटर आपका 75% हो रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि आप कटा सकते हो इसको 25 से, एक बार में 25 या 75, यानी इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3 के अनुपात में इसका रेशियो रहा होगा। तो हम इसके बदले स्पष्ट इसको मिटा करके हम लोग लिख सकते हैं 1:3। इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ चलिए चलिए, उड़ गया। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1:3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला, 2 लीटर, हाँ, यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40% होगी। तो प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा कितने परसेंट है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब 2 लीटर मिश्रण में, अब क्या बोला कि 2 लीटर दूध मिलाया। ठीक है, अब देखिए मिश्रण जो है दूध 1:3 में आ गया। अब इसमें क्या बोला कि 2 लीटर आपका दूध मिलाया गया। ठीक है, 2 लीटर दूध मिलाने के बाद आपका दूध इसमें कितना हो गया, दूध का जो हिस्सा हो गया वो हो गया 40%। तो जाहिर सी बात है वाटर कितना रहा होगा, 60%। तो दैट मीन्स रेशियो 20 दूना 40, 20 या कितना 60। तो आप डायरेक्ट इसको समझ लीजिए कि इसका जो रेशियो फाइनली आ गया, इसका जो फाइनली रेशियो आया वो कितना में आ गया, इसका जो फाइनली रेशियो आ गया सर वो आ गया 2:3 में। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कितना था, 1 यूनिट था। अब कितना हो गया, बढ़ के 2 यूनिट। तो 1 से बढ़ के 2 हुआ, यानी 1 यूनिट बढ़ा। और 1 यूनिट बढ़ा क्यों, क्योंकि 2 लीटर आपने दूध मिलाया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 लीटर आ गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू आपका 2 लीटर आ गया, यहाँ पे जब 1 यूनिट का वैल्यू आपका 2 लीटर आ गया तो आप स्पष्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो स्पष्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे कहिए। तो यहाँ पे कहिए, स्पष्ट आप कह सकते हैं कि, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 लीटर हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूना 6 लीटर हो गया ना। तो कहने का मतलब जो पानी होगा और जो दूध होगा, दूध आपका 2 लीटर, पानी आपका 6 लीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 6 लीटर कब हुआ, जब 1 लीटर पानी मिलाया गया था। तो फाइनली ये रहा कितना होगा, 5 लीटर ही तो पानी रहा होगा, और दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया होगा। तो दूध आपका कितना रहा होगा, 2 लीटर रहा होगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है दूध की प्रतिशत कितना होगा, तो सिंपल है, दूध का प्रतिशत कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। किस में, कितना में, टोटल पानी 5 और दूध कितना 7, 7 में आपका 2 दूध रहा होगा, 2/7। और 2/7 का मतलब कितना, 14 आपका, सॉरी 28.56%। ऑप्शन आप चेक करके बता सकते हो। चलिए देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, 28.57%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होगा सर, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये 16 होगा, 16 नहीं 17 होगा। क्योंकि पिछले दिन से भी हम लोग क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, क्योंकि मिक्सर में उतना सवाल बनता नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी एग्ज़ाम के लेवल से, मेंस के लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे सवाल हम लोग ले रहे हैं ताकि सवाल एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो उसको आप कवर कर सके। देखिए कहता है एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। तो सबसे पहली बात तो 60% का मतलब कितना, 60% का मतलब 3/5। 60% का मतलब कितना, 3/5। इसका मतलब जो मिल्क एंड वाटर है सर,
अगर मान लीजिए पानी 5 होगा तो दूध 60% कम है, मतलब 3 कम है, तो दूध कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। ठीक है ना, एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है, दैट मीन्स 2:5 का अनुपात इसके बीच रहा होगा। ठीक है, आगे चलिए। कहते हैं, जब मिश्रण में x लीटर दूध डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। बात यह है कि जब इसमें x लीटर दूध डाला जाता है, ठीक है ना, जब इसमें x लीटर दूध डाला जाता है तो वो कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। इस बात का याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा जा रहा है इधर उधर। हाँ, जब इसमें x लीटर दूध डाला जाता है तब इसका रेशियो कितना हो जाता है, 3:5 में बदल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। उसके बाद बोला, तो यह यदि मिश्रण में y लीटर पानी निकाला जाता है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अब बोला मिश्रण में y लीटर पानी निकाला जाता है, ठीक है। अब मिश्रण में से y लीटर पानी को क्या कर दिया, निकाल दिया। यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, मिश्रण में y लीटर अब पानी निकाल दिया गया, और पानी निकालने के बाद कितना हुआ था, वो रेशियो तो पता करना ज़रूरी है। चलिए भाई बताइए, हाँ 7:10 हो जाता है। अब जो ये रेशियो हो जाता है वो रेशियो बदल के कितना हो रहा है, 7:10 में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ना होगा। चलिए, उसके बाद फिर क्या बोला, उसके बाद अब 30 लीटर दूध फिर से डाला जाता है तो फिर दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, मतलब 30 लीटर दूध और डाला गया। कोई बात नहीं, इसको लेके चलिए, बहुत दूर लंबा चलेगा। 30 लीटर दूध और डाला जाता है तब इसका रेशियो बदल के शायद कितना बोला था, कितना बोला था, 4:5 हो जाता है। कोई बात नहीं, 4:5 हो जाता है। अब आगे बताइएगा। अब यहाँ लास्ट है। चलिए, और कुछ बोला है, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या आता है से। हाँ, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। आइए, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत इजी सवाल है, सुंदर है, इजी भी है। अब आप बताइए, 30 लीटर दूध डालने पर रेशियो 4:5 में हुआ, क्या पानी में कोई छेड़छाड़ हुआ। देखिए, ऐसे सवाल में हमेशा नीचे से ऊपर चलिए, नहीं हुआ ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पानी 10 है, यहाँ पानी 5 हो गया, तो पानी को करना होगा बराबर है। तो सीधा सीधा एक ही लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये जो रेशियो रहेगा वो 8:10 में होगा ना। चलिए, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको मिटा के। ये जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8:10। कितना हो जाएगा, 8:10। अब देखिए, पानी पानी बराबर हो गया, तो 7 से बढ़ के दूध चला गया 8 पे। कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। और 1 यूनिट बढ़ा कब, जब 30 लीटर दूध बढ़ाया गया। ध्यान से समझिएगा, कोई रफ में हम कोई ज़्यादा धड़फड़ा नहीं रहे, एकदम बहुत इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो 7 से बढ़ के 8 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि 30 लीटर आप दूध में ले थे। तो डेट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 लीटर। तो आप स्पष्ट कह सकते हैं, कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। तो आप स्पष्ट कह सकते हैं। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 या 21, आप कहेंगे सर 210 लीटर हो जाएगा। और ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 300 लीटर हो जाएगा। अब धीरे धीरे पहले क्वेश्चन पढ़ के हम लोग ऊपर से नीचे आए, अब सवाल को सॉल्व करते करते हम लोग नीचे से ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप केवल और केवल क्या निकाले थे, केवल और केवल पानी निकाले थे रासायनिक प्रयोग करके। केवल और केवल आप क्या निकाले थे, केवल और केवल पानी निकाले थे, दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे। तो अगर अभी दूध 210 लीटर है तो पहले भी 210 लीटर ही रहा होगा, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 210 हो गया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 70। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 7×5 = 35, यानी कितना, 350 लीटर। कोई दिक्कत है, ये आ गया आपका 350 लीटर। अब यहाँ पे बताइए, 1 मिनट। अब यहाँ पे बताइएगा
कि यहाँ भी तो पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो दैट मीन्स पहले भी पानी कितना रहा होगा बताइए, 350 लीटर ही तो रहेगा। और 5 यूनिट का वैल्यू 350, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना कितना गुना है, ये देखिए 70 गुना है। तो ये भी आपका कितना गुना रहा होगा, 70 गुना। जब इसको भी आप 70 गुना कीजिएगा, 7 दूना 14, यानी कितना हो जाएगा, 140 लीटर। और देखिए 140 लीटर, थोड़ा बढ़िया से लिख दी समझिएगा, 140 लीटर। और जब x लीटर दूध मिलाया गया तो हो गया 210, यानी कितना बढ़ा, ये 70 बढ़ा। तो दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 70 आ गया। यहाँ से यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 70 आ गया। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। और यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, यहाँ 350 और 350 निकाला गया। तो 70 और 50 कितना हो गया, 70 और 50 कितना हो गया, 1 मिनट सर, हाँ 70 और 50 x प्लस वाई पूछा है, तो 7 5 12, यानी कितना हो गया, 120 लीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो कौन सा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, हाँ 120 लीटर ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे, और आज का आखिरी सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िएगा। पढ़िए। कहता एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और सॉल्व करते चलिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सॉल्व कीजिए। तो दूध और मिल्क एंड वाटर है, जिसका रेशियो 7:3 के अनुपात में। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, इसमें जब क्या बोला कि x लीटर दूध मिलाया गया, ठीक है ना, जब इसमें x लीटर दूध मिलाया जाता है तब दूध और पानी का अनुपात 17 अनुपात कितना हो रहा है, 17, चलिए कोई बात नहीं, 17:6 हो रहा है। कितना हो रहा है, 17:6 हो रहा है। यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। बोला यदि अब इस मिश्रण में, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध और पानी का जो मिश्रण अनुपात हो जाता है, ये तो दिया हुआ है ही नहीं। चलिए, और x का मान भी पूछ दिया है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट है, और क्वेश्चन हम लोग लिए हैं तो एक बार देखना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से यहीं छोड़ दे तो फ़ायदा है, कि ढूंढ लें है क्या सही। चलिए कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो बाद में जो दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है, 1 मिनट क्वेश्चन देख के हम बताते हैं वो। चलिए, ये जो रेशियो है, जो आफ्टर जो देने के बाद जो रेशियो हुआ है वो 5:2 में है। सॉरी, कितना है, 5:2 है मिलाने के बाद, ठीक है ना। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार और क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, बढ़ाते हैं। 3.5 लीटर दूध कब हुआ, जब बोला कि इसमें 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिला गया, तब आफ्टर जो इसका रेशियो बदल के हो गया, वो कितना हो गया आपका, 5:2 हो गया। खैर कोई बात। अच्छा, जो बच्चे हमसे रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़े हैं उनको ये बात पता होगा, ठीक है ना। जो रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़े हैं उनको ये बात पता होगा, ठीक है ना, उनको ये वाला बात पता होगा। क्रॉस मेथड आपको सिखाए होंगे हम यहाँ। अगर आप थोड़ा सा ये क्रॉस नहीं करेंगे तो सवाल थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो हम कहेंगे आप थोड़ा सा इस पर क्रॉस वाला अपनाइए, सवाल छोटा होगा और इजी तरीके से और बहुत ही आसान से बनेगा। कैसे, देखिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो डाला गया वो बाद की बात है। सबसे पहले ये बताइए कि दूध का अनुपात था कितना, 17:6, अंतिम से जा रहे हैं। और जब दूध में कितना 3.5 लीटर दूध डाला गया और 3 लीटर पानी डाला गया, तो मिश्रण इसका बदल के कितना हो गया, 5:2 हो गया ना, यही ना हो गया।
5:2 हो गया। ठीक है, चलिए 5:2 हो गया। अब यहाँ पे आपको एक्चुअली में पता करना होगा 17 यूनिट का वैल्यू और 6 यूनिट का वैल्यू, तभी सवाल इजी से बन जाएगा, नहीं तो सवाल लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस जो आपको सिखाए थे रेशियो प्रोपोर्शन में, जो बच्चे जानते हैं उसको इजी तरीके से कर लेंगे, जो नहीं जानते उन्हें सीखिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बात है नहीं। देखिए यहाँ पे सीखेंगे, क्रॉस करेंगे, 17 दूना 34, कितना हो गया 34, 6 पंचे 30, कितना हो गया 30, तो 34 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया 4 यूनिट। यहाँ पे आइए इधर करेंगे, 5 दूना 10 और 3.5 दूना कितना 7 ना, 3.5 दूना कितना हो गया 7। तो देखिए सॉरी 5 तिया कितना, ये ना गुणा करेंगे, 5 तिया कितना 15 और ये कितना हो गया 7, 15 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया ना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 ना, क्योंकि 17 दूना 34, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 34, ये हो गया आपका 12। अब देखिए सवाल लगभग बन गया, सवाल बन गया, क्योंकि ये ही तो आना चाहिए था हमको, यही तो हम लोग ला रहे थे। अब देखिए दूध ना x लीटर बढ़ा, पानी में तो कोई चेंजिंग नहीं, तो दैट मीन्स 3 यूनिट का वैल्यू ये हम कितना होगा 12 ही तो रहा होगा। यहाँ भी पानी 12 तो यहाँ भी पानी 12, क्योंकि पानी में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो 3 चौक 12 कितना गुना 4 गुना, तो ये भी 7 चौक कितना 28 लीटर दूध रहा होगा। और अभी कितना है 34 लीटर है, तो 28 + 6 यानी x के जगह पे कितना होगा 6 लीटर। आपका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर 6 लीटर। कोई दिक्कत? तो चलिए थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत दिन से हम लोग वीडियो नहीं ला रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं, तो अब कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से प्यार दीजिए।